हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 3.5 दिया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले दिया है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो जो इसे बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये है फॉल्स, क्योंकि ये जरूरी नहीं है अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि देखिए 9 के बाद अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी होगा, क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। ठीक है, यानी आप 9 को कैसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो सॉरी एक नंबर तभी 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 से डिविजिबल है तब, इसलिए ये भी फॉल्स है। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगला क्वेश्चन है डी, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये ट्रू है। ट्रू है क्योंकि देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो अगर वो किसी दो नंबर से डिविजिबल होता है, जैसे ए और बी है, ठीक है, और ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये दोनों अगर आपस में क्या है, को प्राइम है, तो वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 और 10 जो है वो को प्राइम है, इसलिए क्या है, अगर कोई नंबर 90 से 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट ई है ऑल इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। देखिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर अगर को प्राइम है तो उसमें एक प्राइम हो, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एफ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये भी फॉल्स है। ये अपना जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम उसी के जैसा है, क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ पे 8 होता और अगर ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, तो अब सही होता, क्योंकि जो 4 है वो क्या है, 8 का फैक्टर है। देखिए 4 इंटू 2 होता है, तो 4 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन 8 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, 1 इंटू 4, तो ये हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद अच्छा जी में नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सेम, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8, ऐसे सभी नंबर जो 8 से भाज्य हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि देखिए 8 जो है 8 का फैक्टर है वो 4 है, 2 है। ठीक, तो 4 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा और 2 से भी होगा, तो इसलिए ट्रू है। ठीक, उसके बाद एच देखते हैं। एच में दिया हुआ है टू नंबर्स, टू इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड देयर सम। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर कोई एक नंबर है वो अगर किसी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ट्रू फॉल्स के लिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए 4 है, 4 8 को भी डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। क्या 20 को 4 डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। चलिए पहले कंडीशन में तो ये ट्रू है। एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए 10 ले लेते हैं। देखिए 5 है, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है, दोनों का सम ले लेते हैं 25। ठीक, तो 5 इसको भी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। ठीक है, एच जो है वो ट्रू है। फिर इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, देखिए जैसे 20 है, यहाँ पे देखा था हमने 20 है, अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन इसका सम कैसे बन सकता है, 11 प्लस 9 बन सकता है। ठीक है, 2 प्लस 18 बन सकता है, अलग अलग तरीके से बन सकता है ना, 13 प्लस 7 बन सकता है,
तो क्या 4 इन सबको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज। दो फैक्टर ट्रीज हैं ऑफ 60 और राइट द मिसिंग नंबर। ये बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन बताना है। देखिए 60 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 10, उसी तरह बताना है 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और उसके बाद 10 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 2, हम सबको पता है ये क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद यहाँ बताना है, देखिए 60 को हम क्या लिखते हैं 30 इंटू 2 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 30 क्या लिख सकते हैं, 10 3 जा 30, उसका 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइट factors which factors are not included in the prime factorization of a composite number। तो इसमें बताना है, अब देखिए जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स से 27 है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर हम करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं हो रहा है, देखिए ये नंबर खुद और ये 1 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। और इसका कुछ और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 56 हो गया, ठीक। अब इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 14 2 जा 20 28 2 जा 56, ठीक। लेकिन क्या इसमें 56 इंक्लूडेड है? नहीं। 1 इंक्लूडेड है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग को पता है क्या है, 9 9 9 9, ठीक। अब इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 3 3, ठीक। फिर इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा 101 इंटू 11, तो इसमें क्या हो गया 3 फिर 3 फिर 101 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये भी जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सिमिलरली वैसा ही है। चलिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, देखिए 10,000 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5,000 लिख सकते हैं, 5,000 क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 500 लिख सकते हैं। फिर उसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको लिखेंगे 20 इंटू 5, फिर इसको लिखेंगे 4 इंटू 5, फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। तो इस तरह से 2 2, उसके बाद 5 5 2 5 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट बताएं।
और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। 1729 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो कैसे हो सकता है, 3 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से हो जाएगा। 7 2 4 7 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 13 से, 13 1 जा, और उसके बाद 13 9 जा, ठीक है, फिर 19 1 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 9, ये हो जाएगा। अब बताना है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए 7 और 13 के बीच में गैप क्या है, 6 का है। सॉरी, इसको 13 और 7 के बीच में गैप क्या है, 6 का है। 19 और 13 के बीच में गैप क्या है, 6 का है। तो यही इसके बीच में रिलेशन है कि दोनों के बीच का गैप जो है वो 6 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तो हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 ले लिया। अब तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, क्या 6 से डिविजिबल है, यस। तो पहला तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 4 5 6 ले लिया। 4 5 जा 20, 26 जा 120, क्या ये 6 से डिविजिबल है, यस। 20 टाइम्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 6 7, ठीक है। अब ये हो गया 6 5 जा 30, 37 जा 210। अभी क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो इसको देख लेंगे। 6 5 जा 18 और 3 कैरी हो जाएगा, 6 5 जा 30, सॉरी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 35 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। हेंस वेरीफाइड आप लिख सकते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे ऑड नंबर बोलते हैं 1 3 5 7 9 11, ठीक। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 + 3 तो 4 आ गया, तो 4 से डिविजिबल है, तो यस है। 3 और 5 को ले लेते हैं, 8 4 से डिविजिबल है, तो है। फिर 9 और +11 कर लेते हैं, 20 4 से डिविजिबल है, यस। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, तो क्या पहले वाले में किया गया, देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक किया होता तो होता, तो ये नहीं है। 56 में 7 2 2 2, तो बी में है। सी में देख लेते हैं, 2 5 7 इसमें है। 2 3 9, देखिए 9 को अगर 3 इंटू 3 में किया होता तो होता। तो इसमें क्या है आंसर, बी और सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन इफ 25 110 इज डिविजिबल बाई 45। हमें ये बताना है क्या 25 100 45 से डिविजिबल है। तो अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें इसको आप ब्रेक कर लीजिए। दो को प्राइम में देखिए 9 इंटू 5 दोनों को प्राइम है, ठीक। अब 9 से चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 25110 9 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का रूल है, सबको ऐड कर दीजिए। 9 से डिविजिबल होगा तो जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 और 5 7 8 और 9, तो 9 आया और 9 बाई 9 होगा, तो ये 9 से डिविजिबल है। और 5 से डिविजिबल है, तो 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो 0 है, तो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा यस। 21500 इज डिविजिबल बाई 45, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट
प्राइम फैक्टर्स कैन यू फाइंड मी, तो स्मॉलेस्ट नंबर है और 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। स्मॉलेस्ट है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 210। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.5 का। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वो आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, it is divisible by 2 into 3 6, similarly a number is divisible by 4 and 6, can we say that the number must also divisible by 24? If not, give an example to justify your answer। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सिमिलरली वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो 24 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, इसका आंसर हो जाएगा नो। नो क्यों होगा वो भी आपको बताऊंगा। देखिए कोई नंबर है 2 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 3 क्या है, को प्राइम है, मीन्स इनकी इसके बीच में सिर्फ 1 कॉमन है ना, और इसलिए ये इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, ठीक। अब अगर हम 4 और 6 की बात करते हैं, ठीक, तो इसका फैक्टर अगर मैं करूँ तो 2 into 2 आएगा और इसका फैक्टर करूँ तो 2 into 3 आएगा, ठीक। तो इसकी इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो क्या को प्राइम है, तो को प्राइम ये नहीं है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा ये यहाँ पे नो होगा, ठीक। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 24। और एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए जैसे 12 है, 12 किससे डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट क्या वो 24 से डिविजिबल है, तो 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक। तो ये था वीडियो, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।